गुड मॉर्निंग दोस्तों, टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकुश पाल अपने फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्त, हमारा वीडियो कई दिन से नहीं बन पा रहा था ताकि मेरी थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ा फिलहाल सही है, लेकिन मेरी वॉइस से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी कैसी हालात है, ठीक ना। तो इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों को क्लास लेने आ गया हूँ, ठीक ना। तो आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाऊँगा वो एक बहुत शानदार टॉपिक है। उस टॉपिक का हमारा नाम है कारक। क्या नाम है दोस्त? कारक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे 10 वाले पढ़े, चाहे 9 वाले, चाहे इंटर वाले, या तो कोई कंपटीशन वाला भी पढ़ सकता है, ठीक ना। मैं पूरे स्टूडेंट के ऊपर फोकस करता हूँ, चाहे कंपटीशन वाला पढ़े चाहे जो पढ़े, मुझे पूरा पढ़ाना है, बेहतरीन पढ़ाना। चाहे वो 10 क्लास का पढ़े या 9 का पढ़े या 11 का या 12 का, मुझसे कोई लेन देना नहीं। मुझे सिर्फ अपने टॉपिक से मतलब है और बेहतरीन से यानी कि अच्छे से अच्छे आपको शानदार देना है टॉपिक को, ठीक ना। तो मैं आज क्या पढ़ाऊंगा? कारक। बहुत बेहतरीन शानदार टॉपिक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा। बेहतरीन से उदाहरण सहित सब समझाऊंगा। दोस्त, हमारा कारक की पहले अगर परिभाषा की बात करें या तो इसके प्रकार की बात करें, तो दोस्त मैं ये बता दूं कि कारक जो है ना 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार। पहले मैं इसकी परिभाषा लिखाऊंगा। क्या परिभाषा? इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप। क्या? संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया का संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया का संबंध बताता है। अब दोस्त क्रिया क्या होती है? दोस्त जो वाक्य होता है ना हमारा, क्या होता है? वाक्य हो रहा, उसके लास्ट में जो शब्द लिखा रहता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं बता दूं, ये धो लिखा है, ठीक, ये धो लिखा है, ये जा लिखा है, और यह क्या लिखा है? ये रह लिखा है। ये सब क्या है? क्रिया। इसमें ना लगा दिया जाए, धोना हो गया, ये क्या हो गया? जाना हो गया, यह क्या हो गया? रहना हो गया, और यहाँ पर पढ़ लिख दिया जाए, यह हो जाएगा ना लगा दिया पढ़ना। ये दोस्त है क्रिया। तो हम क्रिया से संबंध बताने के लिए हम कारक का यूज करते हैं। क्या? क्रिया का संबंध बताने के लिए कि क्रिया कैसी है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है, क्या कर रहा है, कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस काल में हो रहा है, इससे संबंध बताने के लिए हम लोग कारक का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बेहतरीन से जानेंगे। तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें। किसकी परिभाषा? कारक की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया का संबंध बताता है, कारक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? कारक। दोस्त मैं अब ये बता दूं कि ये जो कारक के प्रकार होंगे ना, मान लीजिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती, ठीक ना। इसके जो होते हैं ना वो चिन्ह होते हैं। तो उस चिन्ह को हमें याद करना है। उस चिन्ह को हमें याद करके वाक्य में देखना है कि क्या लिखा है। वो जो कारक याद करेंगे ना आप लोग, वही कारक का चिन्ह उसमें ढूंढना है। अगर न मिल गया तो कर्ता हो गया, को मिल गया तो कर्म हो गया। इस तरह से आप लोगों को पहचानना है। और अपवाद में 1-2 शब्द मिल जाएंगे, और ऐसे 1-2 शब्द मिल जाएंगे जिससे आप लोगों को उसमें न ने दिखेगा, न को दिखेगा, न के लिए दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। उसको आप लोगों को बनाना रहेगा। किसमें के लिए लगा दिया जाए तो शब्द वाक्य अच्छा बन जाएगा, को लगा दिया जाए तो वाक्य अच्छा बन जाएगा। तो ऐसे हम लोगों को करना है। तो पहले से आपको बता दूं कि कारक के जो प्रकार होते हैं उसकी परिभाषा कोई नहीं होती, सिर्फ उसके चिन्ह होते हैं। ये दोस्त रही कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया का संबंध बताता है कारक कहलाता है।
यहाँ पर कारक जो हम यूज करेंगे ना वो क्रिया से संबंध बताने के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कारक के प्रकार। आप लोग हेडिंग डालेंगे कारक के प्रकार। मैं हर प्रकार को डिटेल से आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेहतरीन से। कारक के प्रकार आप लोग हेडिंग डालिए। कारक कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 8। आपको ये जो कारक है ना 8 प्रकार के, इसको आप लोगों को याद कर लेना, बस हो गया। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। अब नीचे ना दिखाई दे रहा होगा तो इसलिए मैं इसको ऊपर की ओर लिखूंगा, ठीक है ना, ऊपर की ओर। इतना आप लोग लिख लीजिए, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। ये रहा हमारा 8। कर्ता ने कर्म को कारण से, या कह सकते हैं के द्वारा, या तो हम लिख सकते हैं एक और है के साथ, ठीक है ना। ये कारण जो है ना, ये अगर ये तीनों शब्द किसी वाक्य में मिल जाए तो वहां कारण कारक होगा। क्या होगा, कारण कारक। या से मिल जाए, या के द्वारा मिल जाए, या के साथ मिल जाए। अभी मैं सब इसको डिटेल में आपको लोगों को बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या है, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, फिर लास्ट में क्या हमारा संबोधन। कर्ता ने कर्म को कारण से द्वारा संप्रदान के लिए, आपादान से कोष्टक में लिखेंगे अलगाव। यहाँ अलगाव मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, तो उस जो हम वाक्य पढ़ेंगे ना उसमें अगर से मिल जाए तो हमको ये से देख लेना है, विकल्प देखना है। अगर एक ही दिया, कारण दिया है तो ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन कारण अगर आपादान दोनों चीज दिया है तो हमको फिर ये लगा करके यूज करना है कि अगर मान लीजिए हम इसको लगा देते हैं तो वाक्य बदल जाता है, इसको लगा देते हैं तो वाक्य बदल जाता है, ठीक है ना। अभी मैं सब डिटेल बताऊंगा। संबंध का, के, की, या, रा, रे, री, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ना, ने, नी, ये हमारा है अधिकरण। कर्ता ने कर्म को कारण के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने में संबंध का के की, अधिकरण में, पाए, पर, या कह सकते हैं के ऊपर, के ऊपर संबोधन, हे, भो, हरे, या कह सकते हैं वाह, या कह सकते हैं आहा। आहा क्या बात है, आज मैं जीत गया, 500 रुपए जीत गया, ठीक ना। तो ये आहा वाली बात है दोस्त। ऊपर यहाँ पास लिख लेना है, यहाँ पास लिखना क्या है, यहाँ कारक लिखना है एक जगह, इधर प्रसर्ग लिखना है, या तो कारक चिन्ह लिख देना है। यहाँ पास लिखना है कारक, इधर क्या लिखना है, प्रसर्ग। इसको प्रसर्ग बोल दें, या हम लोग एक शब्द और बोलते हैं कारक चिन्ह। ये हमारे दोस्त हैं कारक चिन्ह। कितने कारक होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 8 प्रकार के।
कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, संबंध का के की रारेरी नानेनी अधिकरण में पय पर के या तो के ऊपर संबोधन हे भो अरे आह आहा। ये हमारा क्या है 8 प्रकार के कारक है। अब आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं एक एक कारक को आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। पहला हमारा कारक चलेगा कर्ता कारक। क्या चलेगा? कर्ता कारक। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कर्ता कारक क्या होता है, फिर कर्म की करण, संप्रदान, अपादान, बेहतरीन से आप लोगों को शानदार टॉपिक दूंगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं चलूंगा कर्ता कारक, पहला टॉपिक हमारा रहेगा। अगर आप लोगों को कहीं पास दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के नाम से है, उसको ज्वाइन प्लीज़ करें। क्योंकि दोस्त वहाँ जो है PDF वगैरह जाता रहता है और क्वेश्चन वगैरह इंपॉर्टेंट जाते रहते हैं, सिलेबस वगैरह ऐसा है, तो वहाँ पास जाता रहता है, तो सब लोगों को फ़ायदा बहुत है। आप लोग नोट्स ना बनाए तो वहाँ से PDF आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन दोस्त आपकी लिखी हुई हाथ की नोट जो है ना, अगर आप इस समय मेरा वीडियो सिर्फ देख लें, रफ में लिखते जाएं, वीडियो देखते जाएं ना, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती हैं। अगर एक बार रिवीजन कर ले तो 100% चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इसलिए दोस्त नोट अपने आप से बनाया करिए। फिर भी टेलीग्राम है इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के नाम से, उसको ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक ना। और वो है इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ऐसे ढेर सारे हैं। सिर्फ इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे, चाहे जो कुछ भी तुरंत आ जाएगा। तो उसको ज्वाइन जरूर करें। तो हम लोग पहला कारक पढ़ेंगे क्या? कर्ता। हेडिंग डालेंगे कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। यहाँ पास ब्रैकेट में लिख देंगे ने, ठीक है ना। क्या लिख देंगे? ने, क्योंकि इसका कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। क्या होता है? ने होता है। अब दोस्त मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसकी ना तो कोई परिभाषा होती है, ना तो कोई डिफिनीशन होती है। इसका सिर्फ हम लोग उदाहरण से समझेंगे, ठीक है ना। उदाहरण से बेहतरीन समझेंगे। तो जैसे दोस्त यदि आपको किसी भी वाक्य में ने शब्द दिख जाए, मैंने राम को मारा, मैंने सीता को भगा लाया, मोहन ने राकेश का 10 रुपए चुरा लिया, मैंने आज मैच में 3 छक्के मारे, ये सब क्या है? ने लग रहे हैं बीच में। क्या लग रहे हैं? ने लग रहे हैं। तो ये सब क्या है? कर्ता कारक है। उदाहरण से जैसे समझिए, रावण ने सीता का हरण किया है। मैंने एक हिंदी की किताब खरीदा। और उदाहरण जैसे मान लीजिए, छात्रों ने पुस्तक पढ़ी। माता ने राम को सेब दी। ये इतना उदाहरण है। अब आप देखेंगे कि कर्ता ने, इसका क्या हम लोग देखेंगे? चिन्ह देखेंगे। कर्ता ने, तो यहाँ पास देखिए ये ने लगा है, ये ने है। छात्र ने, माता ने। अब आप कहेंगे दोस्त मैंने यानी कि स्वयं से, तो ये मैंने, इसमें भी ये देखिए ने लगा है। क्या लगा है? ने लगा है। तो क्या है? कारक चिन्ह। मैंने सीता का, रावण ने सीता का हरण किया, मैं कहाँ करूँगा? रावण ने किया है। मैंने एक हिंदी की किताब खरीदा, छात्रों ने पुस्तक पढ़ी, माता ने राम को सेब दी। ये सब क्या है? कर्ता कारक है। इसमें देखिएगा रावण ने,
कर्ता के बाद तुरंत ने लगा है, कारक लगा है, तो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। मैंने एक किताब खरीदी, ठीक ना। राम ने सीता को मार दिया, और जैसे ढेर सारे उदाहरण है। मैंने आज मैच खेला, और क्या है? राम ने रावण को तीर से मारा। ये सब क्या है? ने लग रहे हैं। राम ने क्या? राम ने रावण को तीर से मारा, तो ये क्या है? कर्ता कारक है। रावण ने सीता का हरण किया। मैंने हिंदी की किताब खरीदी। एक जैसे और उदाहरण है, मैं यहाँ पास लिख दूं, क्या है? राम ने रावण को तीर से मारा। यहाँ पास देखिएगा, रावण ने, तो यहाँ पास राम ने, तो यहाँ पास ने आ गया, तो कर्ता कारक हो गया। अब एक देखेंगे, राम ने रावण को तीर से मारा, या कह सकते हैं यहाँ पास से लगा है, ठीक ना, यहाँ पास को लगा है, तो यहाँ पास कह सकते हैं सर यहाँ पास कर्म कारक हो जाए। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पास सर से लगा है। यहाँ पर देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, किसके द्वारा मारा? तीर के द्वारा मारा। किसने मारा? राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। तो यहाँ पास कर्ता भी हो गया, यहाँ पास कर्म भी हो गया। यहाँ पास क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, यहाँ पास से द्वारा, से लगा है, लेकिन यहाँ द्वारा भी लग सकता है। राम ने रावण को तीर के द्वारा मारा, ठीक ना। जहां पास किसी माध्यम की जरूरत पड़े तो वहां पास करण कारक होता है। तो दोस्त, एक वाक्य में कर्म भी हो सकता है, कारक भी हो सकता है, करण भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन ऐसे भी वाक्य हैं जिसमें न कर्म है न करण है, सिर्फ कर्ता है। मैंने एक हिंदी किताब खरीदी, छात्रों ने पुस्तक पढ़ी, माता ने राम को सेब दी, तो ये क्या है? हमारा कर्ता कारक है। अब हम लोग अगले कारक की ओर चलेंगे, वो क्या रहेगा? हमारा कर्म कारक। क्या रहेगा? कर्म कारक। आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा। क्या है दूसरा? कर्म कारक। इसको ब्रैकेट में लिख दो, को। अब हम लोग उदाहरण की बात करेंगे। श्याम को राम ने 10 रुपए दिए। श्याम को राम ने 10 रुपए दिए। और क्या है? रमेश ने सुरेश को मारा। रमेश ने सुरेश को मारा। और यहां पास क्या हो सकता है? छात्रों को आज किताब पढ़नी है। अब आप यहाँ पास ये ना लगे सर छात्रों को आज किताब पढ़नी है, नहीं होगा, पढ़ना है। आप ये नहीं कह सकते। जब मैं आप लोगों को लिंग पढ़ाऊंगा ना, तब वहां पास बताऊंगा कि ये दोस्त स्त्रीलिंग है। किताब क्या है? स्त्रीलिंग है। किताब पढ़ी जाती है, किताब पढ़ा नहीं जाता है। किताब फटी है, फटा नहीं है। किताब पुरानी हो गई, पुराना नहीं हुआ है। मेरी किताब है, मेरा किताब नहीं बोला जाता। तो यहाँ पास क्या क्रिया देखेंगे? कर्म देखेंगे, ठीक है ना।
तो इसलिए ये स्त्री लिंग है, इसलिए यहाँ मैंने पढ़नी लगाया है, नहीं पढ़ना भी लगा सकता था। ठीक है ना। और जैसे क्या है, तुमने धोबी को कपड़े दिए, तुमने धोबी को कपड़े दिए। ठीक है ना। ये देखिएगा, श्याम को राम ने 10 रुपए दिए। ठीक ना। यहाँ क्या आया, को आया। रमेश ने सुरेश को मारा। छात्रों को आज किताब पढ़नी है। किसको पढ़नी है, छात्रों को। यहाँ पास को आ गया। तुमने धोबी को कपड़े दिए। अब दोस्त यहाँ पास देखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, तुमने धोबी को कपड़े दिए। धोबी को मैंने कपड़े दे दिए धुलने के लिए, तो क्या कपड़ा मैं दोबारा नहीं लूंगा, लूंगा ना। तो इसलिए यहाँ पास कौन सा कारक है, कर्म कारक। एक होता है दोस्त जहां पास किसी भी चीज को दे दी जाए, क्या कर दी जाए, दे दी जाए सादा सादा के लिए, तो वहां पास संप्रदान कारक हो जाता है, यानी कि वो चीज दोबारा ना ली जाए। लेकिन यहाँ कपड़ा हम लोग धुलने के लिए दिए हैं, अभी ले लेंगे, तो इसलिए यहाँ पास कर्म कारक है। ठीक है ना। तुमने धोबी को कपड़े दिए, या हो सकता है तुमने धोबी के लिए कपड़े दिए, तो के लिए लग गया ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी दे दिया तो मैं दोबारा नहीं लूंगा, अब को लगा तो दोबारा लूंगा, सिर्फ धुलने के लिए दिया हूं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, कर्म कारक। श्याम को राम ने 10 रुपए दिए। रमेश ने, यहाँ पास ने आ गया दोस्त, यहाँ पास क्या हो सकता है, यहाँ पास भी कर्म कारक हो सकता है, लेकिन कर्ता भी कारक जुड़ा है, वो सॉरी यहाँ पास करता है, यहाँ पास कर्म कारक भी जुड़ा है। क्या जुड़ा हुआ है, कर्म कारक भी। करता है तो कोई दिक्कत नहीं, कर्म है, यानी कह सकते हैं कर्म कारक का उदाहरण है। छात्रों को आज किताब पढ़नी है, को लगा है, कर्म कारक है। तुमने धोबी को कपड़े दिए, कर्म कारक है। ये सब क्या है, कर्म कारक के उदाहरण है। ठीक ना। इसको बेहतरीन से नोट कर लीजिएगा। और जैसे मैंने उदाहरण बताने का प्रयास करूं, और जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, मैंने उदाहरण पहले वाले में दिया था, उसमें को लगा था, वहां पास कर्म कारक भी हो सकता है, लेकिन वहां कर्ता भी कारक है। ने यहाँ भी देखिए लगा, यहाँ भी कर्ता कारक है, लेकिन को लगा है, कर्म कारक भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों को कारक चिन्ह को ध्यान में रखना है, और बाकी कारक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को कारक चिन्ह याद है, चाहे जितना टफ बन जाए पेपर, चाहे जितना टफ बन जाए, आप लोग बेहतरीन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना। लेकिन अभी टफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें कुछ अपवाद बहुत है, पेपर में अपवाद बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अपवाद भी पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो कर्म कारक में दोस्त कुछ अपवाद हैं। ठीक है ना। अपवाद जैसे हैं, अब अपवाद में आप लोगों को मैं बताऊंगा। अपवाद में जैसे दोस्त आ जाए तिथि का नाम, तिथि मतलब मान लीजिए शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, या तो वार लग के आ जाए, मैं यहाँ पास लिख भी देता हूं, क्या आ जाए, वार आ जाए, या क्या आ जाए, पक्ष आ जाए, या के ओर, या तो आ जाए चारों ओर, क्या है, वार आ जाए, पक्ष आ जाए, के आ जाए, चारों ओर आ जाए, या आ जाए दोनों तरफ आ जाए, क्या, दोनों तरफ। अगर आप लोगों को ये वाले शब्द कहीं पास दिख जाए, क्या, ये वाले शब्द, तो वहां पास भी दोस्त कर्म कारक होगा। ठीक ना। जैसे मान लीजिए क्या हो जाए, वार है, पक्ष है, के ओर है, चारों ओर है, दोनों तरफ है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बोल दूं, तुम्हारे घर के चारों ओर पानी भरा है, क्या मैंने बोला, तुम्हारे घर के, तुम्हारे घर के चारों ओर
पानी भरा है। आज शनिवार है। ठीक ना, तुम्हारे घर के चारों ओर पानी भरा है, आज शनिवार है, मैंने अमावस्या को व्रत रखा है। मैंने कह दिया मैं, कोई बात नहीं, मैं अमावस्या को व्रत रखा है। सड़क के चारों ओर घने जंगल हैं। दोस्त, आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? अगर आप लोगों को नीचे ना दिखाई दे रहा हो तो मैं इरेज करके ऊपर लिख दे रहा हूं। मैं इसको इरेज करके आप लोगों को ऊपर लिख दे रहा हूं। इतने ही पहले आप देखिए, उसके बाद ढेर सारा उदाहरण दूंगा, नहीं आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ठीक ना, तो यहाँ पास मैंने लिखा है तुम्हारे घर के चारों ओर। क्या है यहाँ आया? के चारों ओर। और फिर आज शनिवार है। आज क्या है? शनिवार है। अमावस्या चारों ओर है। चारों ओर मैंने अपवाद में बताया। वार आ जाए, सोमवार आ जाए, बृहस्पतिवार आ जाए, गुरुवार आ जाए, शुक्रवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कोई भी वार आ जाए वो क्या होगा? कर्म कारक। अब यहाँ पास देखिए को नहीं लगा है, नहीं लगा ना, तो यही पास से टप पेपर बन जाता है। आज शनिवार है, इसमें कौन सा कारक है? तो आप लोगों के ही पास दिक्कत हो जाती, प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही मैंने अपवाद में बताया कि वार आ जाए, तिथि आ जाए। ये क्या है? ये तिथि, ये सॉरी तिथि है, पक्ष है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अमावस्या है, पूर्णिमा है। क्या है? पूर्णिमा है। तो ये सब क्या है? कर्म कारक के अंतर्गत आते हैं। ये एक वो होता है, तिथि होती है, ये दिन का नाम है। और ये चारों ओर सड़क के चारों ओर घने जंगल हैं। और क्या है? मेरे घर के दोनों तरफ खेत हैं। ठीक ना, मैंने श्याम के दोनों गाल में मारा है। दोनों तरफ मारा है या दोनों गाल में मारा है, बात एक है। तो ये सब क्या है? कर्म कारक के उदाहरण है। अपवाद में बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को अपवाद में बताने का प्रयास किया है। ठीक ना, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले कारक में जाएंगे। वो क्या है? करण कारक। क्या है? करण कारक। तो हम लोग अब चलेंगे अगले में। कौन सा कारक? करण कारक। आप लोग हेडिंग डालिएगा करण कारक। से या के द्वारा या के साथ, ये करण कारक के कारक चिन्ह है। ठीक ना, यदि आपके वाक्य में से आ जाए या के द्वारा आ जाए या के साथ आ जाए तो वहां पास क्या होगा? करण कारक होगा। या तो मैंने आप लोगों को एक ठो बता दूं बेहतरीन से ट्रिक। यदि आप लोगों को माध्यम की जरूरत पड़े, किसकी? माध्यम की जरूरत पड़े, तो वहां पास आप लोग करण कारक लगा सकते हैं। जैसे माध्यम की जरूरत कैसे पड़ेगी? मैंने बस से घर गया। क्या? मैंने बस से घर गया। अब आप देखेंगे मैंने बस से घर गया, यहाँ पास से लगा देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती वाक्य में। अगर हम लोग लगा दें मैंने बस के द्वारा घर गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाक्य में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए राम ने सीता
के साथ घर गए। राम ने सीता के साथ घर गए, या तो कहिए राम ने सीता के साथ गए, या के द्वारा भी लगा सकते हैं या से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए तुम बस से स्कूल जाते हो, किससे जाते हो? बस से स्कूल जाते हो। और क्या बता दूं? मैं क्या, मान लीजिए दूसरा नाम लिख दीजिए। नहीं, आप लोग कहेंगे सर आप अपने को ही मैं करते रहते हैं बार बार, ठीक है ना। तो राम पेन से लिख रहा है। कहे से लिख रहा है? पेन से लिख रहा है। कहे से लिख रहा है? पेन से। माध्यम की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? माध्यम की जरूरत पड़ी, से लगा है ना। राम ने पेन से लिख रहा है, या कह दीजिए राम पेन के द्वारा लिख रहा है, या राम पेन के साथ लिख रहा है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। राम ने पेन के द्वारा लिख रहा है, तो क्या दिक्कत हुई? लिख रहा है। माध्यम की जरूरत पड़ी। राम ने सीता के साथ घर गए। राम ने किसके साथ घर गए? सीता के साथ घर गए, या सीता से घर गए। से नहीं हो सकता, के साथ सही है। मैंने बस के द्वारा घर गया, या मैंने बस के साथ घर गया, या कह दीजिए मैंने बस के द्वारा घर गया, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग ढेर सारा उदाहरण देखते हैं जिससे, और इसमें अपवाद थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं। अपवाद इसमें इतना है, ये उदाहरण है और आप लोग बना सकते हैं, ठीक ना। मैंने बल्ले से आज 3 छक्के जड़े हैं। कहे से जड़े हैं? बल्ले से जड़े हैं। माध्यम है बल्ला, हाँ भाई माध्यम है। मैंने बल्ले के द्वारा छक्का जड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मैंने डस्टर से इरेज कर रहा हूँ, डस्टर से मिटा रहा हूँ, माध्यम है ना मिटाने वाला, हाँ भाई माध्यम है। डस्टर के द्वारा मिटा रहा हूँ, माध्यम है, बस हो गया। अगर आप किसी वाक्य में ये से ना लिखा रहे, के द्वारा ना लिखा रहे, के साथ ना लिखा रहे, तब आप क्या करेंगे? वही तो अपवाद बन जाता है। अब मैं वही अपवाद आप लोगों को बताऊंगा ना, कि जैसे मान लीजिए कारक चिन्ह ना लिखा रहे, तब आप कैसे पहचानेंगे ये कौन सा कारक है, ठीक ना। अपवाद में जैसे लिख लीजिए समय बताना। किसी को आप लोगों को समय बताना हो, या क्या हो, समय पूछना हो आप लोगों को, भाई कितने बजे हैं, हो गया। समय बताना है, भाई 4:30 बज गए हैं, ठीक ना। 4:25 हो रहे हैं, 4:20 हो रहे हैं, 12:15 बज रहे हैं। ये सब क्या है? समय बता रहे हैं। समय पूछना, भैया कितने बज गए हैं, कितने बज रहे हैं, क्या टाइम है, ये क्या होगा? समय पूछ लिया। और मान लीजिए मैंने लिख दिया अंग भंग होना। अंग भंग, मान लीजिए कोई अपने शरीर से कहीं से विकलांग है, किसी प्रकार की किसी के शरीर में दिक्कत है, तो वो होता है हमारा क्या? अंग भंग होना। ये हमारा अपवाद में है, ठीक ना। इसके मैं 1-2 उदाहरण लिख दे रहा हूं। उदाहरण क्या है दोस्त? वह बाल से गंजा है। वह क्या है? बाल से गंजा है। और क्या है? वह काना है। और क्या सकते हैं? राम श्याम गूंगा है। ये देखिए यहाँ शरीर का जो है ना अंग भंग हो रहा है। क्या हो रहा है? अंग भंग हो रहा है। वह बाल से गंजा है, ठीक ना। यहाँ पास आप नहीं बता सकते बाल के द्वारा गंजा है। बाल क्या माध्यम है? कोई माध्यम नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये अपवाद में आते हैं।
वह कहना है। यहाँ पास वह कहने के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पास ना तो के द्वारा लगा है, ना तो से लगा है, ना तो के साथ लगा है। वह कहना है। शरीर का अंग भंग हो गया, शरीर में कोई दिक्कत है तो क्या हो गया, करण कारक है। श्याम गूंगा है, यहाँ पास ना से लगा है, ना के द्वारा लगा है, ना तो के साथ लगा है। तो आप कैसे पहचाने कि इसमें कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? करण कारक है। अंग भंग होना, शरीर का अंग भंग होना, शरीर में कोई दिक्कत होना, समय बताना, समय पूछना, ये सब क्या है? करण कारक है। ये अपवाद में, पेपर में अपवाद बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अपवाद भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हम लोग अगले दिन इसी के साथ, इसी उत्साह के साथ हम अगला कारक लेकर के आएंगे, जो आपका कारक रहेगा संप्रदान। संप्रदान कारक क्या रहेगा? संप्रदान कारक। नहीं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, फिर पढ़ने में मजा नहीं आती, ठीक ना। तो हम आज के वीडियो यहीं पास रोकते हैं और कल फिर मिलेंगे संप्रदान कारक के लिए। फिर एक दिन हम लोग पूरा मर्ज करके पढ़ा देंगे पूरा कारक। मैं स्लो पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में बेहतरीन से आए, ठीक ना, कोई दिक्कत न हो। चलिए दोस्त, आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। लेकिन टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करते रहिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच।